सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। उलझना मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम हरफे जुनू हर मंगल और जुमे की शब रात 12 से 2 आपकी और मेरी मुलाकात होती है। इस मुलाकात में हम बहुत सारी जुनून से भरी कुछ दिल की बातें किया करते हैं। कभी कभी हंसी मजाक भी चलता है, कभी कभी बहुत सीरियस बातें भी होती हैं। और यूं ही बातें करते हुए ये वक्त गुजर जाता है। हम भी इस वक्त से हो के गुजर जाते हैं और सब कुछ एक याद बन जाता है, माजी का किस्सा बन जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, और अगर ऐसा होता तो क्या होता। हम सबकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं बहुत सारी महरूमियां, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी अधूरी चीजें रह जाती हैं और हम सोचते हैं कि काश ऐसा ना होता तो ऐसे होता। हम बहुत सारे काश लिए अपने दिल में, अपने वजूद में दबाए हुए हम मुसलसल इस जिंदगी के सफर में चल रहे होते कि काश ऐसे होता तो काश वैसे होता। कभी कभी मैं सोचता हूं उन पॉसिबिलिटीज की तरफ कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस जमीन पर, इस दुनिया पर बहुत सारे ज़माने गुजरे हैं। मैं इस ज़माने में पैदा ना होता, किसी और ज़माने में पैदा होता तो क्या होता। मैं मर्द ना होता, मैं औरत होता तो क्या होता। मैं इंसान ना होता, कोई और मखलूक होता तो क्या होता। मैं इस तरह के हालात में पैदा ना होता, किसी और तरह के हालात में पैदा होता तो क्या होता। हम जब पैदा होते हैं तो हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस पैदाइश के फ़ौरन बाद मिल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता वो हमें मिल जाती है। हमारा इख्तियार नहीं होता कि हमारे माँ बाप कौन हो। हमारा इख्तियार नहीं होता कि हम कहाँ पे, किस वक्त में, किस घर में पैदा होंगे। हमारा इख्तियार नहीं होता कि हम किस दीन में, किस मज़हब में पैदा होंगे। हमारा इख्तियार नहीं होता कि हम दुनिया के किस खित्ते में, किस मुल्क में, किस शहर में और माशी तौर पे किस तरह के घर में पैदा होंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। व्हाट इफ। अगर मुझे ये चीज़ मिली होती तो क्या होता, वो चीज़ मिली होती तो क्या होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ख्वाहिशात होती हैं, जो सिर्फ हसरतें होती हैं। लेकिन अक्सर मैं जब अपनी अक्ल को सामने रखते हुए न्यूट्रल होके परखता हूँ, मैं चीज़ों का अंदाज़ा लगाता हूँ, मैं सोचने समझने की कोशिश करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे मेरे रब ने जिस तरह से, जिन हालात में भी, जिस वक्त में भी, जिन जिन चीज़ों के साथ और जिन जिन चीज़ों के बगैर पैदा किया, शायद मेरे लिए यही बेस्ट था। मुझे अक्सर बहुत सारी बातें मिसफिट लगती हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। बाज़ औक़ात वो ख्वाहिशें होती हैं, हसरतें होती हैं
लेकिन जब मैं तवज्जो से सोचता हूँ, ज़हन से सोचता हूँ, मैं उसका थोड़ा-सा सही तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे, रियलिस्टिक होके, तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद मैं उसी के काबिल हूँ, उन्हीं चीज़ों के लिए हूँ, जो मैं हूँ। कभी-कभी ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बड़ा सुकून देती है, बड़ा इत्मीनान देती है कि नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जो हो रहा है, जो हुआ है अब तक, उसी में कुछ ना कुछ बेहतरी है और थी। यकीन जानिए, ये जो व्हाट इफ़ होता है, अगर यूँ होता तो क्या होता, इसमें बड़ी बेचैनी होती है। इसमें इंसान हमेशा मुज़तरिब रहता है। ख्वाहिशें कभी भी ख़त्म नहीं होती या कम नहीं होती, हमेशा ख्वाहिशात रहती हैं किसी न किसी चीज़ को पा लेने की, किसी न किसी चीज़ को हासिल कर लेने की। हमेशा हम ये सोचते हैं कि काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता। कभी-कभी मुझे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली तो सही, लेकिन बहुत देर बाद मिली। शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आप सोचते हो कि यार, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशात की, बड़ी तगोदो की, बड़ी कोशिश की, कुछ चीज़ें नहीं मिल सकीं और कुछ चीज़ें मिल गईं। और जो मिली भी वो शायद उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से हमने शुरू में कोशिश की थी या ख्वाहिश की थी, लेकिन कहीं न कहीं अल्टीमेटली हमने उन चीज़ों को भी अचीव कर ही लिया, कहीं न कहीं हमने कर ही लिया। हर ख्वाहिश हसरत नहीं रही, कुछ पूरी भी हुई। और मुझे लगा कि शायद ये बातें, ये चीज़ें, ये मामलात मेरे साथ बहुत देर बाद हुए। कभी-कभी हम देखते हैं ज़माने में, कंपैरिज़न करते हैं, हमें लगता है कि फ़लाने शख्स को ये प्रिविलेज है, उस शख्स को ये आसाइश है, ये आसानी है। हम सोचते हैं कि मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 का, 35 का या 40 साल का हो गया, और अभी तक इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी कोशिश और स्ट्रगल करने के बावजूद मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं हासिल कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहा। लेकिन एक और शख्स है, उसको तो ये सब कुछ खुद ब खुद मिल गया। उसने तो ये सब कुछ बहुत कम उम्री में हासिल कर लिया। कभी-कभी हम इस तरह से बहुत सारे लोगों को देख के रश्क करते हैं, कभी-कभी हसद भी करते हैं, कभी-कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार, हम में क्या कमी थी। ऐसी सोचें, कितनी ज़्यादा सोचें, हम अक्सर सोचते हैं। सारी ज़िंदगी मवाज़ने करते रहते हैं, उन लोगों से भी मवाज़ने करते हैं जो हमें पसंद होते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिल में एक आता है कि यार, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल सकी? मैं भी तो ये डिज़र्व करता हूँ। बहुत गौर करने के बाद, बहुत फ़िक्र करने के बाद, कई बाबों के पास बैठने के बाद, कई अहले इल्म और कई साहिब असरार लोगों के पास बैठने के बाद, और फिर कई किताबें पढ़ने के बाद मुझे इस बात का इदराक हुआ कि नहीं, मुझे जहाँ पे, जिस मुकाम पे, जिस जगह पे रखा गया है और जिस वक्त के हिसाब से रखा गया है, बिल्कुल ठीक रखा गया है। मैं यही सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। अगर ये बात आपको जल्द या बदेर समझ आ जाए तो यकीन जानिए, आपकी ज़िंदगी आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। अदरवाइज़ आप हमेशा मवाज़नों का शिकार रहते हैं। उसकी शक्ल व सूरत मुझसे अच्छी है, उसकी अक्ल व फ़हम मुझसे अच्छी है, वो मुआशी तौर पे मुझसे अच्छा और बेहतर है, उसके पास ये आसाइशें हैं, उसके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, मेरे पास नहीं है। काश ये भी मेरे पास होता, काश वो भी मेरे पास होता। बहुत सारी चीज़ों की अक्लें हमें बहुत देर बाद आती हैं।
और अक्सर हम सोचते हैं अपने छोटों को देखते हुए कि यार ये देखो, ये बात मैंने कितनी मुश्किलों से, कितनी ठोकरें खा खा के सीखी है, और अब जाके जो बात मुझे समझ आई है, ये बात तो इसको पहले से, अभी से मालूम है, इस उम्र में ही मालूम है। और बाज़-औक़ात हम ऐसे लोगों पे भी रश्क करते हैं और हमें लगता है कि हमारा प्रोसेस बड़ा स्लो है, हमें चीज़ें बहुत देर बाद, बहुत स्लो बहुत आहिस्ता मिल रही हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपको क्या लगता है? हम जब इस तरह से अपनी महरूमियों के बारे में, उन ना मिलने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा अगर मगर और काश में रहते हैं, तो हम हमेशा बड़े बेचैन रहते हैं। लेकिन जूं ज़िंदगी की, असल ज़िंदगी की समझ आने लगती है, तो चीज़ें बड़ी आसान होने लग जाती हैं, बड़ी क्रिस्टल क्लियर होने लग जाती हैं। आज मैं कई मौज़ूआत सोच के आया था कि उन पे आके आपसे बात करूँगा और आपसे कुछ सवालात करूँगा। लेकिन कभी-कभी यूँ होता है कि बात करते-करते सिलसिला कहाँ से कहाँ निकल जाता है। बहरहाल आप आइएगा, प्रोग्राम में शामिल होइएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कभी-कभी शऊरी तौर पे और कभी-कभी लाशऊरी तौर पे। हम सब किसी न किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आपका सबसे बड़ा इंतज़ार क्या है, या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंतज़ार क्या है। आज का हमारा एक छोटा सा ये मौजू भी रहेगा कि आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, मुझे बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, कोई जवाब देना चाहें, कोई खूबसूरत सा शेर, कोई नगमा, कोई गीत, कोई गज़ल, कोई जुमला, कोई इक़्तिबास सुनाना चाहें, तो आइएगा, हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। कोई एतराज़ करना चाहे तो भी आइएगा, कोई तस्हीह करना चाहें हमारे प्रोग्राम की तो भी आइएगा। इस प्रोग्राम में हम दिल की बातें करते हैं, खुल के बात करते हैं। सो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। वही तरीके हैं साहिब जो कितने बरसों से हम बताते चले आ रहे हैं, आज भी वही है सारा सिलसिला। मैसेज करने के लिए आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस दे के अपना नाम लिखेंगे, स्पेस दे के अपना मैसेज टाइप करेंगे, भेजेंगे 4471 पे। 042111000101 पे आपकी हम कॉल्स लेंगे। कुछ देर बाद तकरीबन 1 बजे के करीब हम आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लेने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पे आइएगा, हमारा पेज है FM 101 लाहौर, ये सर्च कीजिएगा। हमारे पेज की पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और बताइएगा कि इस वक्त आपको किस चीज़ का इंतज़ार है, किसके इंतज़ार में हैं आप। मुझे अच्छा लगेगा कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हों। एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। राहत साहब, राहत साहब की आवाज़ है, खूबसूरत गाना है, सुन मेरे दिल। इस गाने के बाद मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, मिलते हैं इसके बाद।